जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। ये सांकेतिक धरना है कंजावला में और दिल्ली का विकास, दिल्ली का किसान है बहुत परेशान, उसकी मुख्य मांगे हैं और हम बात करते हैं। जी, सत्य और न्याय के प्रति पृथ्वी दर्पण न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और अपनी समस्या बताइए, आपके धरने का मुख्य आयोजन क्या है? मैं बोलूँ? हाँ जी। मैं बलदेव डबास पूट खुर्द से हूँ जी। हमारी मुख्य मांगे ये हैं, लैंड पूलिंग पॉलिसी, मास्टर प्लान, DD एक्ट, मोटेशन। ये हमारे जो देहात के गांव हैं सलम बन चुके हैं, आने वाली पीढ़ी हमारी खराब हो जाएंगी इससे। हम चाहते हैं यहाँ विकास हो, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बने ताकि गांव से लोग शहर में आए, बच्चों को पढ़ाएं। और ये लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है, GDA पॉलिसी है, ये हमने किसानों ने इसकी डिमांड नहीं की है, ये गवर्नमेंट ही लेकर आई है इसको और अब वही रोक रही है। अब पार्टीबाजी के हिसाब से अपने उसमें। तो आप इसकी मांग किस पार्टी से कर रहे हो, विभाग से कर रहे हो, क्या सरकार से कर रहे हो? तो सरकार से कर रहे हैं, विभाग से कर रहे हैं, कोई तो करे। DDA ने सब काम कर दिया है बिल्कुल, अब कोई काम पेंडिंग नहीं है इसका जो कागज कार्रवाई का होता है। सारी फाइल मोदी जी के पास और अमित शाह जी के पास है, उनकी हरी झंडी का इंतजार है। अगर वे कर देंगे तो काम पक्का हो जाएगा। दिल्ली सरकार का भी कोई काम अब नहीं बचा है, उन्होंने शहरीकरण करना था, केजरीवाल जी ने कर दिया। बहुत बढ़िया। तो आपको आश्वासन मिल रहा हो जाएगा? आश्वासन पर हम मिल तो रहा है, विश्वास नहीं हमें अब बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि इतने आश्वासन बहुत दे दिया हमारे को। आश्वासन कई बार दे चुके, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा काम ये धरातल पे करें, धरातल पे आए। ये इसको आश्वासन तो दुनिया भर के मिलते हैं, चले जाते हैं, दे के अपना झूठा आश्वासन दे के आते हैं, हाँ भाई ये होगा, हम करेंगे, ऐसा करते रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये धरातल पर उतरे और यहाँ जो हमारी जमीनों का बिल्कुल रेट खत्म कर दिया गया है, और ना हम इस लैंड पूलिंग की वजह से अपने कोई खेती किसानी का एक्स्ट्रा काम कर सकते, क्योंकि हम अगर करना चाहें तो सिर पे तलवार लटकी, भाई आज हम कोई काम करेंगे, अपने पैसा लगाएंगे, कुछ करेंगे तो हमें उसको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा उसका बेनिफिट, तो ऊपर तलवार लटकी रहती। या तो इसको खत्म कर दो बिल्कुल, लैंड पूलिंग पॉलिसी को, या तो खत्म कर दो, या तो इसको खत्म करो, किसान को फ्री छोड़ दो। अगर इसको लागू करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी ये लागू की जाए, जिससे हम एक तरफ हो जाए, नहीं तो हम तो धोबी का कुत्ता घर कान घाट का ऐसे हो चुके हैं। पत्राचार भी कराया है अपने केंद्र सरकार है, आते हैं जनरल मीडिया यहाँ के आते हैं, वैसे बड़े लेवल के तो आए नहीं है। अखबार में नव भारत में भी आई है, दैनिक में भी आई है, यहाँ बैठे हुए की दौलताबाद की यहाँ की भी आई है। बहुत अच्छे। तो अब की बार भी झूठा आश्वासन मिला, धोखा मिला, तो आने वाले दिल्ली विधानसभा में किस भाषा में जवाब दोगे? देखो जी, हम तो एक तो ये है, नोटा वगैरह दबाएंगे नहीं, या तो पूरी दिल्ली देहात बहिष्कार करेगी इलेक्शन का, किसी को वोट नहीं देगी। और जो मेरी अपनी सोच है, मैं तो ये कहता हूँ, जो बीजेपी नहीं कर रही, अब तो मैं खुल के बोल लूंगा, जो बीजेपी तो सेकंड में है ना, चाहे कांग्रेस का है और चाहे आप पार्टी का, उसको वोट देनी चाहिए, क्योंकि अब तो वही रोक रही है, हमारा विनाश कर दिया। आप ये सड़क देखो, वो देखो, कई रास्ते नहीं है दिल्ली में आने जाने के। क्या दिल्ली को ऐसा नहीं लग रहा है कि नया राजनीतिक विकल्प चाहिए? जो ये सारे दिल्ली के मामले में सारी राजनीतिक पार्टियां फैल हो चुकी हैं दिल्ली देहात के विकास में। वो तो बनाते ना, मैं 40 साल का था, अब मैं 60-61 का हो गया हूँ, एक विकल्प और ले लेंगे, ठीक है ना, हम तो चले जाएंगे। करना होता भी कर दो, नहीं है लगेगा क्या? अब हम यहाँ खड़े, अभी साइन कर दो, अभी हो जाएगी, बस काम तो बिल्ड ड्रोन करना है ना बाद में। चलो जी, बहुत तो दिल्ली की जो शासन व्यवस्था है ना, ये बहुत गलत है। या तो इसको केंद्र सरकार के अंडर में किया जाए, या फिर केंद्र सरकार छोड़ो, दिल्ली सरकार के अंडर में किया जाए। और MCD का जो चार्ज है, तीन जो संस्थाएं कर रही है दिल्ली में काम, केंद्र सरकार अपना चलाती है, दिल्ली सरकार अपना चलाती है, MCD अपना चलाती है, और वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ दोषारोपण करती है कि भाई वो हमें नहीं करने देना चाहते और वो हमें करने दे। कुछ काम नहीं होता, पूरा दिल्ली देहात के रोड देख लो, कोई सब कुछ देख लो, नरक कर दिया हमारे को। आपका कहने का मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में दिल्ली देहात पे चलना लग रहा है। हमारे देहात में एक कहावत है कि जोटे जोटे लड़े और झाड़ा का, तो हम बना दिया झाड़, लड़ रहे वो हैं, समस्या हमारे सामने आ रही है, मर हम गई। तो या तो इस शासन व्यवस्था को, दिल्ली सरकार को पूरा
दो इसका जो है श्रेय उसको पावर पूरी दो दिल्ली सरकार को। हम दिल्ली सरकार के पास जाते कहते भी सेंटर से काम नहीं हो पा रहा, सेंटर के पास जाते हैं दिल्ली सरकार नहीं कर रही, हम किसके पास जाए? अरे एक मंच पे आ नहीं रहे होंगे, एक मंच पे आ नहीं रहे, दोषारोपण होता है, काम नहीं होता। आप कमी सब की अपनी अपनी जाना है किसके अंदर क्या कमी है। चलो और किसी ने विचार रखने हो तो रख सके है। ये प्रवीण सर और नंबरदार बवाने से समर्थन देने आए हैं। कंझावला जो एक पुराना इतिहास रहा है, किसान आंदोलन भी यहीं से चले हैं और अब किसान यहाँ पे सांकेतिक धरने पे बैठे हैं। किसान की जो मुख्य मांगे हैं, जिस तरह की लैंड पॉलिसी सरकार लेके आई और कैंप भी लगाए स्टार्टिंग में, किसानों को प्रोत्साहन करने का प्रयास किया, आज क्यों रुकी हुई है? किस कारण किसान जमींदार जो हमारा ग्रामीण परिवेश है किस तरह दुखी है? और ज़मीनों की जो रेट व्यवस्था किया जो इस तरह की इम्प्लीमेंट हरियाणा राज्य में, पड़ोसी राज्य में इतनी तादाद संख्या में रेटों के चल रहे हैं और दिल्ली देहात राष्ट्रीय राजधानी होते हुए इस तरह का यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। तो ये इस तरह का जो व्यवस्था जो सरकारें कर रही है तो खिलवाड़ किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है और किसान जमींदार कमेरा वर्ग इसमें पिस रहा है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो नहीं होगी, नहीं सहन करेंगे। और यहाँ तक ये मांग है जितने भी जन सामान्य लोगों में जाते हैं कि आने वाले आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का भी लोग मन बना चुके हैं और इस तरह की शासन व्यवस्था के खिलाफ अब बिगुल बजा चुके हैं। और जो दिल्ली देहात ग्रामीण प्रदेश जमींदार कमेरा वर्ग जो जन जागरण अभियान जो कर रहा है, अपनी मुख्य मांगे जिस तरह की व्यवस्थाएं सरकारें दे रही हैं वो जल्दी से जल्दी लागू करे ताकि किसान को भी आगे भविष्य का अपना नीति निर्धारण करने का, स्वयं जांचने का, स्वयं आंकने का और स्वयं अपना कोई क्रियाकलाप करने का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, बार बार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी पत्र व्यवहार की जो आप बात कर रहे हो कि काफ़ी संख्या में जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया, एलजी को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, प्रधानमंत्री को लिखा, सबको लिख के लोग वक्त थक चुके हैं और बड़ी बड़ी प्रेस मीडिया में इन चीज़ों का भी आगाज है, लेकिन प्रशासन के कारणों पर जू नहीं दिखती। जो नीति निर्धारक है, जो नीतियाँ बनाते हैं, पता नहीं किस तरह की उनकी सोच है कि वहाँ बैठे बैठे पता नहीं क्या क्या अपने सपने देखते रहते, क्या दिखाते रहते। कि ज़मीनी हकीकत ये है, आज मेरे साथ पूरा दिल्ली देहात ग्रामीण प्रदेश खड़ा है और आप धरने का पीछे ये प्रदर्शन देखिए, यहाँ पे अपनी मांगों के लिए अड़े हैं, डटे हैं। हम अपनी मांग, अपनी संघर्ष जारी रखेंगे और इस तरह की जो व्यवस्था है और सरकार को भी आगाज है और चेतावनी है कि चुनाव का बहाना अब लिया जाएगा, चुनाव का बहाना ना बना के जल्दी से जल्दी किसान के हक जमींदार में कोई भी सरकारी पॉलिसी जो किसान को मंजूर है वो लागू की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पृथ्वी दर्पण में से बातचीत करने के लिए। हम आपकी बात शासन प्रशासन पहुंचने का प्रयास करेंगे। एकता